साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का समाचार मंथन। तो समाचार मंथन में विभिन्न समाचार होते हैं, आज का विचार भी होता है। तो आज अयोध्या पावन नगरी में पंचकोसी परिक्रमा हो रही है। ये पंचकोसी 14 कोसी 84 कोसी परिक्रमाएं होती हैं। इनका महत्व मैं एक अलग ब्लॉग में बताऊंगा। आज तो फिलहाल देवोत्थान एकादशी है, मतलब राम और शिव दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों एक गाड़ी के अगले पहिए हैं, ये सनातन रथ के। इनके बगैर अगर आप रथ को चलाएंगे तो रथ आपका अधूरा चलेगा। हाँ, कई महानुभाव एकदम राम भक्ति में हैं, कई महानुभाव कृष्ण भक्ति में हैं। और इन सब के सारथी कौन है आपको मालूम है? इन सब के सारथी हैं भोलेनाथ। तो जो संतोष, भोलेनाथ का मतलब संतोष के प्रतीक है। जो संतोषी है, जो संतोष के साथ रहता है, वो इस जीवन में सब कुछ पा लेता है। अब देखिए श्री रामलला जी कितने बड़े संतोषी हैं कि 1528 में उनको आक्रमणकारियों ने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था। अब वो 22 जनवरी 2024 को अपने पूरे अलंकरण के साथ विराजमान हो गए हैं। तो ये पहली पंचकोसी परिक्रमा हो रही है। अब इसमें क्या है? इसमें भाई किसी को क्या मिल रहा है? जो भक्त हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या मिल रहा है? देखिए, इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश को पैसा मिल रहा है, आर्थिक समृद्धि मिल रही है। हम टैक्स दे रहे हैं। जो भक्त लोग आए हैं वो खाली जय जयकार नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी जेब से अपना कमाया हुआ धन दे रहे हैं। और वो धन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बट रहा है। किसी एक विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है कि ये पूजा, कि एक विशेष संप्रदाय के लिए ही ये पूजा हो कि नहीं आप आज हमारा ही त्यौहार है तो हमारे त्यौहार में सिर्फ आप ही लोग शामिल होंगे। ये संकीर्णता नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? इसमें प्रकृति पूजा है। आज गन्ना जो है खलियान खेत से आ गया है, जन जन के लिए गन्ना मीठा, मतलब मीठा के साथ आज देवता जाग जाएंगे। देवोत्थान एकादशी। अभी तक देवता 4 महीने के लिए सो रहे थे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये पाखंड नहीं है। हाँ, मतलब 4 महीने जो बारिश के थे वो सो रहे थे, अब जाग रहे हैं। हाँ, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़, आज तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी मतलब तुलसी घर घर के आंगन में लगाइए और तुलसी विवाह करिए। और देखिए अब क्या है कि तुलसी जी को आज आप धूप दीजिए, दीपक जलाइए और चुनरी ओढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि पेड़ों पे, वृक्षों पे, जीव जंतुओं पे सब पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो दिवाली में जो हम आतिशबाजी चलाते हैं वो आतिशबाजी अपने लिए चलाते हैं। पहले आतिशबाजी शायद होंगी या नहीं होंगी हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना हमें ज़रूर मालूम है कि आवाज़ की जाती थी दीपावली पे। ये राम जी के पहले की बात हम बता रहे हैं आपको। हाँ, कि इस कार्तिक माह में, और गीता में तो कहा ही है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि कार्तिक माह हमारा माह है, मतलब मैं स्वयं कार्तिक माह हूँ। इतना पावन माह है। तो देखिए, आंवला की पूजा होती है पूरे कार्तिक मास। आंवला नवमी ही होती है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। दुनिया आज पर्यावरण का उपदेश दे रही है, प्रकृति का उपदेश दे रही है। एक पूरा देश, एक पूरा समाज का बच्चा जो प्रकृति की रक्षा कर रहा है, उसका उपहास किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है एक विशेष विचारधारा के लोगों के द्वारा, जिनको वामपंथी कहते हैं। अब देखिए, आप बड़ा आंवला का तो गुण तत्व आपको मालूम ही होंगे। हम एक भू आंवला का आज वीडियो बना रहे हैं, जो हमने धन्वंतरी जी के दिन बनाया था स्वास्थ्य के लिए। उसको आज आप जरूर सुन लीजिए। और स्वास्थ्य लाभ, देखिए सबसे बड़ी सुख क्या है? निरोगी काया। तो पहले सुखी तो होइए। जब आपके पास सुख ही नहीं है, आप कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं, आप जो है अस्थमा से प्रभावित हो रहे हैं, आप टीवी से प्रभावित हो रहे हैं, आप कोरोना ऐसा जहर दुनिया में मतलब वो फैला रहे हैं, एक मतलब फैलाई है किसी ने, और क्या है। अब वो ना कहो मारे डर के, आप चीन से डरते हो, सभी पूरी दुनिया चीन से डर रही है आजकल, तो ना कहो भाई। लेकिन हम तो पर्यावरणविद हैं, हम तो सही बात कहेंगे पर्यावरण के, जिससे आज अमेजन नहर सूख रही है। अमेजन नदी सबसे बड़ी,
आज वो अरल सागल सूख गया है, मरुस्थल हो गया है। तो इसी तरह आयुर्वेद को अंग्रेज़ों ने कुचला है, जैसे काले सांप का मुंह कुचला जाता है, लेकिन वो पुनर्नवा घास है आयुर्वेद, वो पेड़ से खड़ी हो जाएगी। तो चलो आज एक ये जड़ी बूटी का महत्व आप समझ लो भाई। आज बहुत अच्छा दिन है, तो कुछ सीख ले लो भाई हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ज़रा बढ़ाओ भाई प्रकृति में एक कदम, प्रकृति की ओर एक कदम साथ साथ। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज वास्तव में आज धन्वंतरी जी की जयंती है, पदार्पण हुआ था आज के दिन। तो भाई आज तो प्रकृति के ऊपर ही वार्ता होना है, विशेषकर आयुर्वेद के ऊपर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारा चैनल विशेष रूप से प्रकृति, जड़ी बूटी, वृक्षों के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष जागरूकता फैलाता है। और स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज तो वास्तव में आयुर्वेद का मतलब स्वास्थ्य। तो देखिए सामने भारत की जड़ी बूटी है और ये हमारे इधर गमले में उगाती है। इसको भू आंवला कहते हैं, आंवला या भू आंवला। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, पहचान लीजिए इसको आप। ये छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं आंवले की तरह, और ये देखिए इसके उल्टे जब करेंगे तो इसमें ये फल लगे हुए हैं, छोटे छोटे सरसों के दाने की तरह। इनको अगर आप खाएंगे तो ये आंवले की तरह, इस देखिए इस पत्ते में देखिए, सामने देखिए आप, बिल्कुल ये दिख रहे हैं। बस ये पांचों तत्वों को आप खाइए तो आपके और हमारे आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अगर ऑर्गन्स है कोई, तो लीवर है। लीवर राजा है। हाँ, मतलब लीवर अगर ठीक है तो आपको ना डायबिटीज होना है, ना ब्लड प्रेशर की शिकायत होना है, ना ही किसी तरह का हार्ट अटैक होना है, और ना ही किसी तरह की कमजोरी का एहसास होना है। आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। मतलब जो आप खा रहे हैं उसका पूरा आप सदुपयोग कर रहे हैं। अब लीवर आज की तारीख में कैसे ठीक रखा जाए? आज दुनिया में 90% लोग लीवर के मरीज हैं। लीवर अगर ख़राब हुआ, लीवर में स्वेलिंग आ गई या लीवर में और कोई चीज़ सिकुड़न आ गई, तो आपको बुखार होने लगेगा, जी मचलाने लगेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी और उल्टियाँ होंगी, और धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाएंगे। तो देखिए भाई, मैं सबसे पहले तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप भू आंवला का पौधा लगा लीजिए, पहचान कर लीजिए। और ये सही रूप से तो भारत की घास है, लेकिन सही रूप से ये भारत की अमृत जड़ी बूटी है, अमृतमय जड़ी बूटी। हाँ, इसको आप बस ये इतना, मतलब देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ कि इतनी आप प्रतिदिन खाइए सुबह खाली पेट। ये देखिए इतनी आप खा लीजिए खाली पेट सुबह। किसी भी तरह की लीवर की प्रॉब्लम हो, हेपेटाइटिस बी हो, मैं तो कह रहा हूँ कि जो सरकारी मतलब कोई भी आप विशेषज्ञ से, डॉक्टर साहब से आप दवा ले रहे हैं, वो दवा आप खाइए, नियमित खाइए। लेकिन ये तो एक तरह से खाना है, मतलब जड़ी बूटी क्या है? खाना है। आप इसको सुबह सुबह खा लीजिए और हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। बस हम ये आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपका लीवर एकदम ठीक रहेगा। हम तो कह रहे हैं लीवर आपका अच्छा हो तो भी आप खाइए, बीमार ना हो, लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो तो भी आप खाते रहिए। क्योंकि मतलब जो आपके जहरीली चीज़ें आप जो खा रहे हैं उनका शोधन कैसे हो, उनका पाचन कैसे हो, इसके लिए जड़ी बूटियों से अच्छी कोई चीज़ नहीं। और देखिए भाई, मैं तो इस वाले में शोध करता ही रहता हूँ। मैंने भारत के विभिन्न कंपनियों की भी जानकारी की कि कौन सी कंपनी आजकल आयुर्वेदिक दवाएं अच्छी बना रही है, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। मैं AWPL जो कंपनी है उसका लीवोडॉक बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और देखिए AWPL में डॉक्टर संजीव कुमार और एक रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारी हैं। मैंने उनकी बात पे विश्वास करता हूं, क्योंकि मिलिट्री वाले झूठ नहीं बोलते। उनकी पत्नी को लीवर में कैंसर हो गया और उन्होंने इस कंपनी के लीवोडॉक का उपयोग, और वो आज स्वस्थ हैं और पूरी तरह से प्रसन्न हैं। वो छोटी सी क्लिप को आप पहले देखिए। आपने AWPL के MD CEO श्री संजीव कुमार जी को देखा, डॉक्टर संजीव कुमार साहब को देखा, और वो एक्स मिलिट्री अफसर को देखा, और आपने एक साधारण वार्ता सुनी। और भाई बिल्कुल आप लीवोडॉक का उपयोग करें अगर कोई लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल बच्चों को भी समस्याएं हो रही हैं,
खान पान बिगड़ रहा है। हम लोग तो अगर दूध भी पी रहे हैं तो आजकल कहीं जहर तो नहीं पी रहे हैं दूध की जगह। तो देखिए, अगर वो उपलब्ध है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऑर्डर करें तो मैं भी उपलब्ध करा सकता हूँ। और नहीं तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बस भू आंवला का उपयोग करिए सुबह सुबह खाली पेट। और मैं इसको कई बिहार, गुजरात, कई जगह के, मध्य प्रदेश, कई जगह के, उत्तर प्रदेश, कई जगह के पेशेंटों को, और AWPL से जुड़ा होने के कारण मैंने ये देखिए, ये है लीवोडॉग, ये AWPL कंपनी का है और मैंने इसको भी कई लोगों को रिकमेंड किया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ, मैं बस शोध करता रहता हूँ। इसमें देखिए, पहले वो एलोवेरा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कंटेंट्स में, दूसरे नंबर पे साफ लिखा है भू आंवला, 200 mg इसमें मिला है, पुनर्नवा मिला है, मकोए मिला है और त्रिफला मिला है, नागमौथा मिला है, आदि भृंगराज मिला हुआ है, अमलतास मिला हुआ है। इस तरह से ये मिलके, और ये देखिए ये छोटी सी बोतल है, इस बोतल में ये है, इसीलिए मतलब इतनी अच्छी दवा है। और ये भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा मतलब मान्यता प्राप्त है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप गठिया में, कैंसर में, और भाई गठिया का में दवाएं तो इनकी लंदन में भी बिक रही हैं, आप ये समझिए, और असरदार हो रहा है। अब एक तरह से आयुर्वेद का राज होना है। और आज धनवंतरी जी के पावन दिवस पर संकल्प लीजिए हम सब भारतीय मिलके कि आयुर्वेद की दवाओं का ही उपयोग करेंगे। और हम तो कह रहे हैं बाज़ार से भी मत खरीदिए, कहीं से भी मत खरीदिए, आप घर में खुद लगाइए, ऐसे भू आंवला लगाइए, गिलोय लगाइए, एलोवेरा लगाइए। देखिए ये एलोवेरा लगा है, देखिए ये दिखाएं, ये हम कई लोगों को दे चुके हैं, ये वैरायटी हम बांटते भी हैं। हाँ, ये एलोवेरा लगा है, और भी आपको दिखाएं। और ये देखिए नई वाली तुलसी लगी है यहाँ लखनऊ में, ये मतलब खोज की गई है, कपूर तुलसी है ये। और ये तुलसियाँ तो बहुत सारी लगी हैं हमारे इधर। ये देखिए हल्दी खिल रही है, हल्दी लगी है। इस तरह से भाई आप लोग भी लगाइए। हाँ, आयुर्वेद से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। तो आपने भू आंवला के विषय में सुना, और जो बड़ा आंवला का पेड़ है वो तो दिव्य पौधा है। अगर आपने एक आंवला का पौधा लगा दिया तो आपने एक यज्ञ के बराबर कार्य कर लिया। तो चलिए चूकिए मत, जहाँ भी जगह मिले वहीं आंवला का वृक्ष जरूर रोपित कर दीजिए। और हमारे चैनल को भी अब सब्सक्राइब कर ही दीजिए और बेल आइकन की बटन भी दबा दीजिए भाई, इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। संकोच मत करो, अरे बिल्कुल बिल्कुल बस वही बटन, घंटी घंटी बजाते रहिए, अलख जगाते रहिए, शंखनाद करते रहिए। ये हाँ, आज इसी की आवश्यकता है पूरे विश्व में, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया के सामने न संप्रदाय न आतंकवाद, कोई समस्या नहीं। सबसे बड़ी समस्या है जलवायु, क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग की। जागरूक होइए, जन जन को जागरूक होने दीजिए। जय हिंद, जय हिंद।